नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। केजरीवाल राहुल के बाद अब ममता बनर्जी को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका कि विपक्षी एकता का ढोल पीटने वाली विपक्षी पार्टियां कांप उठी है। और तो और मुंबई कोर्ट के तगड़े फैसले से बंगाल टीएमसी में बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब ममता का हाल भी राहुल गांधी वाला होने वाला है। दरअसल मामला राष्ट्रगान के अपमान से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ममता को बड़ा झटका दिया है और इस केस में राहत देने से मना कर दिया है। इसके साथ ही मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले से ममता बनर्जी बुरी तरह बिलबिला उठी है, जिससे ममता बनर्जी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कैसे राष्ट्रगान का अपमान कर फंस गई ममता? कोर्ट ने ममता के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या ममता का भी राहुल की तरह होगा हश्र? क्या लोकसभा चुनाव से पहले टूटेगी विपक्षी एकता? इन सवालों ने विपक्ष में कोहराम खड़ा कर दिया है और अब आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टियों में ही मार धाड़ शुरू होने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक पार्टी का बड़ा नेता कानूनी जाल में फंस रहा है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट पर खुलासा करें उससे पहले कैसे ममता बनर्जी बुरी तरह मुसीबत में फंसी है, चलिए बताते हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने ममता पर राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से साफ मना कर दिया है। इसके साथ ही दक्षिण मुंबई में कफ परेड पुलिस स्टेशन को मामले की जांच करने और 28 अप्रैल तक एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें ममता बनर्जी का फंसना तय है। बता दें कि दिसंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के मुंबई दौरे पर थी। यहां यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में ममता बतौर गेस्ट मौजूद थी। कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजने लगा तब भी ममता बनर्जी बैठी रही। कुछ सेकंड बाद अचानक उठी और 2 लाइन गाने के बाद चुप हो गई और वहां से चली गई थी। ममता की इस हरकत ने न सिर्फ देश के लोग भड़के, बल्कि ममता बनर्जी के इस रवैये से नाराज बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने मार्च 2022 में कफ परेड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता बनर्जी को समन जारी किया था। ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ जारी समन को जनवरी 2023 में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से शिकायत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था, जबकि ममता की मांग शिकायत रद्द करने की थी। एमपी-एमएलए कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला न मिलने के बाद ममता ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि मामले पर दोबारा विचार करने की जगह शिकायत ही रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने शिकायत रद्द करने से इनकार कर दिया और ममता के खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए हैं, जिससे ममता बनर्जी का हाल बुरा होने वाला है। अगर ममता भी दोषी पाई गई तो उनका हाल भी राहुल गांधी की तरह होगा। जैसे आज राहुल गांधी बिलबिला रहे हैं, ऐसे ही ममता बनर्जी भी बौखलाएगी। खैर, जल्द ही मामले पर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और ममता का हिसाब होगा। अगर ममता कोर्ट में दोषी पाई जाती है तो बंगाल में उनकी कुर्सी हिल सकती है। विपक्ष के जितने भी नेता खुद को आगे कर विपक्ष एकता को मजबूत कर रहे थे, ज्यादातर अब कानूनी जाल में फंस चुके हैं। जब ये लोग खुद अपने केसों से नहीं लड़ पा रहे हैं, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो भला पीएम मोदी से कैसे 2024 में लड़ेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जिले कांग्रेस विपक्ष के चेहरे के तौर पर आगे कर रही थी, वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। राहुल गांधी के पार ना तो लोकसभा की सदस्यता बची है, ना घर बार, और अब एक एक कर बारी बाकी नेताओं की आ गई है। राहुल गांधी के बाद कोर्ट की सूली चढ़ने का अगला नंबर ममता बनर्जी का आ गया है। कोर्ट ने जो फैसला राष्ट्रगान के अपमान पर ममता बनर्जी पर सुनाया है, उससे ममता को तगड़ा झटका लगा है। वही मानहानि के केस में कैसे राहुल गांधी फंसे, तो और उनके फंसने पर कैसे विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ बवाल काटना शुरू किया। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को ही हथियार बना लिया। अब हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का राहुल गांधी वाला हश्र होने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर तो राहुल से भी ज्यादा गंभीर आरोप है। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि अदालत के फैसले के बाद
राहुल को तुरंत जमानत भी मिल गई, लेकिन इस फैसले की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर राहुल गांधी इस मामले में फंसे कैसे? क्या इसके पीछे बीजेपी है? तो सच ये है कि इसके पीछे बीजेपी नहीं है, बल्कि इसके पीछे वकीलों की वो टीम है जो इस मामले में राहुल गांधी की पैरवी कर रही थी। ऐसे में लगता है कि इन्हीं वकीलों की वजह से राहुल गांधी इस मामले में इस कदर फंस गए कि उन्हें अपनी संसद की सदस्यता तक गंवानी पड़ी। मानहानि के जो कानूनी मामले होते हैं उनमें से ज्यादातर मामलों का निपटारा माफी के साथ ही हो जाता है, और इस मामले में भी अगर राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती तो शायद अदालत में ही इस पर कोई समझौता हो जाता, और तब अदालत राहुल गांधी को ना तो दोषी करार देती और ना ही इसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द होती। लेकिन राहुल गांधी पूरी अकड़ दिखाते रहे और सजा मिलने के बाद भी उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी सूरत की अदालत में 3 बार पेश हुए और तीनों में एक बार भी उन्होंने अदालत में ये नहीं कहा कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने कभी मानहानि के मामलों में माफी नहीं मांगी। आखिर में हुआ ये कि राहुल गांधी चारों खाने चित हो गए। राहुल गांधी के केस को देखकर भी विपक्ष की अकल ठिकाने नहीं लग रही है। विपक्षी नेता सोच रहे हैं कि उनके ऊपर हो रही कार्रवाई को वो हथियार बनाकर उल्टा मोदी सरकार को ही घेरेंगे, जैसा कि अभी ये लोग कर भी रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष का ये एजेंडा उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। राहुल जैसा हाल संजय राउत का भी होने वाला है। दरअसल संजय राउत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर कार्रवाई हो सकती है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने ये जानकारी भी दे दी है। संजय के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ये प्रस्ताव संजय की उस विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने विधि मंडल को चोर मंडल कहा था। हालांकि बाद में रावत ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सिर्फ शिंदे गुट के लिए ऐसी टिप्पणी की थी। तो अब विपक्ष पर उनकी बदजुबानी महंगी पड़ने वाली है। अगला नंबर अब ममता बनर्जी का आने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।